एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आप लोगों के साथ अपनी बुक बड़ी सोच का पढ़ा जादू के चैप्टर 10 के साथ। आज का चैप्टर है काम में जुटने की आदत डालें। देखिए, हर बार मैं हर चैप्टर की तारीफ करती हूँ क्योंकि ये बुक ही मुझे बहुत पसंद है। जिस दिन से कहते हैं ना मैंने ये बुक पढ़ी है तो एक अलग सा चेंज आया मेरे अंदर, तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है अगर आप इस बुक को पढ़ते रहते हैं। तो जैसा एक बीड़ा उठाया था इसको कंप्लीट करना है, जो कि आज इस चैप्टर में सीख भी दी गई है कि जो काम शुरू करें उसको अंजाम तक जरूर ले जाएं। तो इसमें टोटल 13 चैप्टर है। हम 9 चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। आज 10वां चैप्टर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने विचारों के साथ। तो जैसा इस चैप्टर का जो है नाम है, काम में जुटने की आदत डालें। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं विचार रखते हैं। जैसे इस चैप्टर का एक सार मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आज बताऊंगी कि सार क्या है चैप्टर का। कि विचार जो हैं किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले नीड होती है एक विचार की, एक उत्कृष्ट विचार की, एक महत्वपूर्ण विचार की और एक अमल किए जाने लायक विचार की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में विचार आना। लेकिन क्या विचार से ही सब चीजें हासिल हो सकती हैं? तो ये इस चैप्टर का सार है कि क्या विचार से सारी चीजें हासिल हो सकती हैं? केवल विचार से ही आपको सब कुछ मिल सकता है? तो इसका जवाब है ना। उसका रीजन है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर काबिलियत बहुत होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सफलता की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमल करना उस विचार पे, वो नहीं कर पाते तो वो असफल हो जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा ना, इंटरव्यू होता है। जैसे कंपनी में कहीं आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो इतने क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, आपकी डिटेल पूछते हैं जिससे वो एक आइडिया लगा सकें कि आपने पास्ट में क्या काम किया था, किस लेवल का किया था, कितना किया था, कंप्लीट किया कि नहीं किया। क्योंकि आप बेनिफिशियल उस कंपनी के लिए तभी हैं जब आप काम को शुरू करने के साथ साथ उसको अंजाम तक ले जाना जानते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर में दिया है उत्कृष्ट विचार पर्याप्त नहीं होते हैं। एक साधारण विचार पे भी दिल से काम किया जाए, लगन से काम किया जाए तो वो भी कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर दिखाता है। अगर एक महान और एक औसम विचार पे भी अगर काम ना किया जाए तो वो विचार भी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और वो बेकार है। ठीक है, तो कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं होती है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, इस दुनिया की हर चीज किसी न किसी की सोच का ही नतीजा है। किसी ने सोचा कि हम ऐसे वीडियो पे बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जो है मोबाइल पे हम इतना लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, पूरी दुनिया से हम एक मोबाइल के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विचार था, विचार पे अमल किया गया, जो रिजल्ट हम लोगों के सामने है। तो देखिए, 2 तरीके के लोग हैं बेसिकली। एक होते हैं कर्मठ, जिनके पास आलस नाम की चीज नहीं होती है, जो तुरंत काम को करना शुरू कर देते हैं। एक होते हैं आलसी, तो वो क्या करेंगे, काम को टालेंगे। तो इसमें काम में जुटने की आदत डालें, मतलब काम को आप टालें नहीं। जितना भी काम है आप उसको शुरू करें, जो आपने सोचा है उसको स्टार्ट कर दें, बहुत ज्यादा सोच विचार किए हुए। इसमें एक पॉइंट ये भी है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम कहते हैं अरे उसने कुछ सोचा नहीं, काम शुरू कर दिया। विचार, मैंने सबसे पहले शुरू में क्या कहा था, विचार वो जिसपे कार्य हो सके, विचार वो जो उत्कृष्ट हो। तो आप पहले कहते ना, बहुत ज्यादा सोचने से भी चीजें बिगड़ जाती हैं, बिल्कुल नहीं सोचने से भी चीजें बिगड़ जाती हैं। इसी चीज का नाम बैलेंस है। और जो बैलेंस, ये वाला बैलेंस जो व्यक्ति बिठा लेता है वही सफल होता है। देखिए, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, सारे व्यक्ति तो सफल नहीं होते और हम सारे व्यक्तियों को सफल कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बहुत ज्यादा सोचने में समय गंवा देते हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। दोनों चीजों का बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, तो उसकी जो है आदतें हैं, उस आदत को आप बदलिए, कर्मठ बनिए, ज्यादा विचार मत कीजिए, विचार कीजिए, अति विचार मत कीजिए और काम को शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं। एक बात बताइए, जैसे कभी कभी होता है ना, हम कोई चीज लेना चाहते हैं, हमारे दिल में हम ये चीज लेना चाहते हैं, हम सोचते रहते तो वो चीज तो नहीं आती। कभी कभार हम क्या करते हैं, बचत करते हैं, उस चीज के लिए प्लानिंग शुरू करते हैं, विचार करते हैं, फिर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, हम वो चीजें पा लेते हैं। ठीक है, कई बार क्या होगा, नहीं मैं ये काम करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो ये दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, ओवर थिंकिंग से ना चीजें बिगड़ जाती हैं। तो आप पेपर पे प्लान करें, डूज एंड डोंट्स में भी जरूर लिखें आप, और क्या बेनिफिट है, क्या इसके लॉस हो सकते हैं, वो भी आप लिखें। फिर उस चीज को जो है शुरू कर दें, अगर आपका वो विचार है करने योग्य तो।
ठीक है। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान बहुत ज्यादा अभी से लगाएंगे। तो देखिए, किसी भी चीज का कोई समय निश्चित नहीं है। काम स्टार्ट कीजिए, चीजें अपने आप होती रहती हैं। कर्मठ वही है जो परिस्थिति जो आती है उसका सामना करता जाता है और उस चीज को अचीव करता है। ठीक है। समस्याएं बाधाएं जब आए उनसे तभी निपटें। तो बहुत ज्यादा सोच विचार में समय ना व्यतीत करें। विचार जो है महत्वपूर्ण है, हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ भी बनाना है या सुधारना है तो पहली शर्त क्या है कि हमारे पास विचार होना चाहिए। सफलता उस व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है जिसके पास विचार ही नहीं है। अगर आपके दिल में कोई चीज करने की लालसा ही नहीं है, कोई चीज आपके मन में आ ही नहीं रही है कि मुझे करना चाहिए, तो वो शुरू कहां से होगी, क्योंकि वो तो विचार ही नहीं है पहले। तो अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि विचार होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास विचार है तो आप आधे सफल तो पहले ही हो गए। दूसरा क्या है कि अच्छी तरह से उस विचार पे अमल कर ले। जैसा भी मैंने कहा ना, डूज एंड डोंट्स में लिखे, क्या बेनिफिट है क्या लॉस है वो आप लिख लें, तो उस विचार को जो है अमल में लाएंगे तो वो हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कवि हैं, जैसे चाय की उस पर बैठे हैं तो वहीं पे जाके चाय की टपरी पे ही वो अपनी कोई कविता लिख देते हैं। तो उनको क्या होता है, तुरंत कागज और पेन चाहिए उनको। उस समय कागज पेन मिल गया तो वो उस 2 पंक्ति को भी लिख लेंगे तो पूरा गाना, पूरी कविता वो बना लेंगे। इसी तरह से अगर वो विचार वहां उस समय उनकी वो लाइन गुम हो गई तो घर आते आते, या वो जब तक अपनी डायरी ढूंढेगा, पर्टिकुलर पेन ढूंढेगा, तब तक जाके वो खत्म हो जाएगी लाइन। अगर वो हो गई तो कितनी बेचैनी उस कवि को होती है, उस राइटर को कितनी बेचैनी होती है कि एक अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई वो मुझसे मिस हो गई। तो क्या करें, अपने विचारों को भी उसी तरह से लें। जो विचार आया उसको तुरंत लिख लें। अगर आप उस विचार को लिख लेते हैं तो वो जो है आपकी दिमाग में थोड़ा सा, कहते हैं लिखने के बाद एक बहुत अच्छा रूल इसमें बताया है कि हम शुरू से जब छोटे थे तो कहते हैं ना माँ बाप, लिख के पढ़ो, लिख के याद करना। मैं तो शायद बहुत सालों तक ही नहीं समझ पाई थी, शायद आज इस चैप्टर के थ्रू ज्यादा समझी हूं। सच बात यही है कि लिखने की पावर क्या होती है। हम लोग आपस में बात करते हैं, लिखने से ना चीजें वाकई में पूरी होती हैं। तो लिखने की पावर क्या है, तो अभी इसी चैप्टर में मैंने पढ़ा कि जब आप लिखते हैं, जब आप बोलते हैं ना, जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो एक सार होने के लिए, उस मंत्र के लिए आपको सारी अपनी शक्तियों को, इंद्रियों को एक जगह एकत्रित करना होता है। वही सबसे कठिन प्रक्रिया है। वो अगर आपने कंप्लीट कर ली तो वो आप उस पे जो है पक्के हो गए, और वो जो मंत्र है वो आपके लिए सिद्ध हो गया। जो कहते हैं ना सिद्ध हो गया वो मंत्र, वो चीज है। दूसरी तरफ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने जो है लिखी है कोई चीज, अगर आपने वही मंत्र लिखा है तो लिखने में कहते हैं ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्यों मिलता है, तो जो मैंने आज पढ़ा मैं बहुत सरप्राइज थी कि आप लिख रहे हैं तो दूसरे विचार आपके दिमाग में नहीं चल रहे होते, क्योंकि लिखते समय आप वही लिख रहे होते हैं, वही लिख पाते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, लेकिन कोई गाना अगर दिमाग में आ गया तो आप उसी का कोई वर्ड लिख देंगे। तो लिखने की पावर इतनी होती है। तो विचार जो है आपके दिमाग में आया तो उसे तुरंत लिख लें। लिखने के बाद वो आधा काम तो हो गया, उस पर फिर अमल करना है। ठीक है। काम करके डर का इलाज करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं। एक चीज बहुत अच्छी, काम में जुटने की आदत डालें। क्या होता है, जैसे किसी का कॉल आया, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, मैं खुद बता रही हूं आप लोगों को। किसी का कॉल आता है और अगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाई, बहुत चांस ऐसे होते हैं मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती, उसके बाद मैं कॉल बैक भी नहीं कर पाती हूँ। फिर जितना जितना टाइम होता जाता है ना, उतना उतना फिर गैप बढ़ता जाता है, फिर वो चीज मैं नहीं जल्दी कर पाती थी। तो उसमें क्या है उसमें क्या है, ये चीज मैंने चेंज की धीमे धीमे, कि जब ये चैप्टर भी पढ़ा, हमारी एसोसिएशन ऐसी है कि हम जब बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं चेंज अपने अंदर लेके आ रही हूँ कि कॉल को देखने के बाद ना उस कॉल से डर लगने लगेगा कि भाई यार अब वो क्या सोचेगा, अब कॉल कर रहा है, मैंने तो 3 दिन हो गए ना, तो एक नेगेटिविटी सी आती है। तो काम करें, डर का इलाज करें। काम जो करना है उसको तुरंत कर डालें। किसी को विश करना है तुरंत कर दीजिए। अगर किसी को आपको कॉल करना है तुरंत कर दीजिए। किसी का कॉल आया आप मिस कर चुके हैं तो आप उसको कॉल बैक तुरंत कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो एक टेंशन सी हावी हो जाती है और जो है बिना बात वो आपको थकाती है। ठीक है, सामने वाला भी नाराज होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को, जैसे अभी मैंने कहा, तो जो काम आप टालेंगे वो आपको फोबिया क्रिएट करा देगा। तो आप टालिए मत,
आप किसी भी चीज को टालिए मत, जिस काम से आपको डर लगता है। जैसे देखिए लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या घर के काम हम लोगों को बड़े भारी लगते थे, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि बिना सोचे समझे मशीनी तरीके से काम शुरू कर दो और वो फिर डर अपने आप दूर हो जाता है। जैसे ही आप सामान समेटने लगते हो, घर वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, समझ जाते हैं भैया ये काम के मूड में आ चुके हैं हम, तो प्रॉपर वो काम शुरू हो जाता है। आप बिस्तर में पड़े रहो, सोचते रहो तब करूंगी, तो वो काम जो है टल टल के एक फोबिया डेवलप करा देता है। ठीक है, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो काम जितना ज्यादा आप करना शुरू करेंगे, जितने लगन से करना शुरू करेंगे, टालेंगे नहीं, बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, तो सारी चीजें आपके लिए इजी होती जाएंगी। जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जैसे हमारे बिजनेस का नेचर है कॉलिंग का, जब हम कॉलिंग करने से पहले सोच विचार शुरू कर देना, वो क्या कहेगा, आज बड़ा याद कर लिया, आज इसे टाइम मिला है, अपनी बिजनेस की बात थी तो कॉल कर लिया। जैसे ही ये 4-6 बातें हम दिमाग में सोचते हैं, कॉल करने में ही हमें हेजिटेशन शुरू हो जाती है और एक अजीब सा डर डेवलप हो जाता है कि अब यार अब मैं इससे क्या बात करूंगा। फिर आपका मन और दिमाग कहता है एक भूमिका बनाऊंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा। ये करने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रहें। कॉल करने से पहले बहुत ज्यादा मत सोचें, सिर्फ ये सोचें कि आपको क्या बोलना है। वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा इसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये हिसाब है। ठीक है, तो छोटे छोटे काम है उनको मशीनी तरीके से करना शुरू करें, तो वो काम जैसे ही शुरू होते हैं तो अपने आप वो अंत तो उनका फिर निश्चित है, वो काम खत्म हो जाएंगे। सिंक बर्तन से भरी हुई है, अगर आपने पहला बर्तन उठाया मांजना शुरू कर दिया तो वो खाली होना ही होना है, ये पक्की बात है। अच्छा, जब आप कागज पर विचार को लिखते हैं तो पूरा ध्यान आपका केंद्रित हो जाता है, तो सारी कहते हैं ना सारी शक्तियां मिलकर उस काम को पूरा करने में जुट जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे एक एग्जाम्पल है पैसे बचाने का, कि जैसे कई लोग हैं बचत करना चाहते हैं, हम भी बचत करना चाहते हैं, फिर क्या होता है इस महीने तो ये दिक्कत आ गई, चलो ऐसा करती हूँ इस महीने ये कर लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ करूंगी, इस महीने ये कर लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ करूंगी, या ऐसा हो जाएगा तब करूंगी। तो उससे क्या होता है बचत कभी नहीं हो पाती। एक आप कुछ बच्चों में आदत देखेंगे, उनका मनी बैंक होता है, उनका पिग्गी बैंक होता है, उसमें वो डालते हैं, कोई आया बुआ दे के गई, चाची दे के गई, मौसी दे के गई, उसने उसमें डाल दिया, उस बच्चे की बड़ी बचत हो जाती है। और एक बच्चा होता है नहीं मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, वो तुरंत उस पैसे को खर्च करता है। तो फर्क है ना। तो हम भी उसी बच्ची की तरह हो जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ बचत करेंगे, इस बार बचत पॉसिबल दिख नहीं रही है। लेकिन इसमें भी यही चीज है कि जुट जाइए, शुरू कर दीजिए मशीनी तरीके से। अगर आपने शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ वो अच्छा रिजल्ट लेके ही आएगा। ठीक है। और अच्छा दूसरा क्या है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कहीं अपने विचार प्रकट करने की बात है तो जरूर कीजिए। अगर आप चुप रह जाते हैं और आपके मन में कोई भाव है कहने वाला, अगर आप वो नहीं कह पाते हैं तो फिर आप कभी नहीं कह पाएंगे। तो जो कॉन्फिडेंस आता है वो अपने बातों को शेयर करने से आता है। आपके दिल में कोई विचार है, राय नहीं मैं कह रही हूं कि आप हर व्यक्ति से राय लीजिए, लेकिन अपने विचारों को प्रकट करिए। रचनात्मक विचार जो है इससे और बढ़ते हैं। ठीक है। और जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वो पहले ना रूम साफ करेंगे, फिर उन्हें टेबल साफ चाहिए, फिर उनको पूरी पेंसिल शार्प चाहिए, उनको पेन बड़े अच्छे वाले चाहिए, फिर वो पढ़ने तक शुरू होंगे। जब वो पढ़ने तक शुरू होंगे तब तक वो आधी एनर्जी अपनी गंवा चुके होंगे। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें कोई माहौल से फर्क नहीं है कि कितना रूम, कैसी टेबल, कैसा वो अपना पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उनका रिजल्ट कुछ अलग ही होता है। तो ये फैक्ट है। तो काम में जुटने की आदत डालें। ये जो चैप्टर है ना बहुत सरल चैप्टर है कि आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा विचार ना करें। अपने जो बहुत ज्यादा सोच विचार से ना वो चीजें दिक्कत देना शुरू कर देती हैं। कर्म की आदत को बढ़ावा दें। ठीक है। कर्मठ बने, काम करने वाला बने, काम टालने वाला ना बने। परिस्थितियों का आदर्श होने का इंतजार ना करें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं किसी का राइटर बनने का मन है, किसी का डायरेक्टर बनने का मन है, किसी का कोई बिजनेस करने का मन है, या किसी को किताब लिखने का मन है, तो मैं तब करूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा। तो जितना आप अपना मन मारेंगे ना उतना ही वो चीजें और ज्यादा डिले होती जाएंगी और उम्र रेत की तरह फिसलती जाती है। किसी काम को करने का आदर्श कोई टाइम कभी भी नहीं आता है। जब जागो तब सवेरा है। जिस समय आपने जो चीज शुरू कर दी वह आपको तभी रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी। याद रखें केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती है। विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पे अमल करें। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, डर भगाने, आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म करें। अगर आपने कर्म नहीं किया, जैसा अभी मैंने फोन कॉल के बारे में किया, तो वो बड़ा दिक्कत करता है। जिस काम से आप डरते हो उसको आप तुरंत कर दें, अपने आप डर भाग जाएगा।
ठीक है, कोशिश करें, करके देखें। अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें, सही मूड बनने का इंतजार न करें। जैसे एक राइटर थे, मैं इसलिए नहीं गाना लिख पाता कि मुझे सिचुएशन नहीं मिल रही, मुझे स्थान नहीं मिल रहा, मुझे ये चीज नहीं मिली। एक आप देखिए मूवी में गाने होते थे, तो मूवी में तो 7, 8, 10 गाने होते थे पहले, और सटीक सिचुएशन पे होते थे। तो कैसे होते थे? क्योंकि वो, अब आप गुलजार को ले लीजिए, गुलजार में कुछ तो पावर है ना, उनके गुलजार साहब के अंदर कुछ तो ऐसी विचार है ना कि वो हर परिस्थिति पे सटीक गाना और फेमस गाना, बहुत सुंदर सुनने लिए सुनते रहो ऐसा गाना लिखते थे। इसी तरह से आप देखिए, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने में कल क्लास अटेंड करूंगा, मैं कल मीटिंग अटेंड करूंगा, मैं कल फोन कॉल करूंगा, तो वो टलता चला जाएगा, डर बढ़ता चला जाएगा। ये चीज मैंने अपने प्रयासों से भी सीखी है। मैंने ये प्रयास किया कि कॉल करने से ऐसे मुझे डर लगता है तो मुझे तुरंत कॉल करना है, तो मैं थोड़ा सा उसमें ना कंफर्टेबल होती चली गई डे बाई डे। जैसे ये वीडियो बनाना है, शुरू में जब वीडियो बनाया था तो बहुत डर लगता था, जब वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो अच्छा लगने लगा, कंफर्टेबल हो गई। अब 1 महीने बाद में ये वीडियो डाल रही हूं तो मेरे दिमाग में डर था, बहुत दिनों से डर था कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो डाल रही हूं, पता नहीं क्या है, मैं कैसे बोलूंगी, कैसे वीडियो बनेगा। आज हिम्मत की, तुरंत एक एक्शन लिया कि नहीं, मुझे जब ये चैप्टर पढ़ा तो समझ में आया कि नहीं, ये तो और डर रही हूं ना मैं, तो मैं जो काम करना है तुरंत करूंगी तो डर खत्म हो जाएगा, जो कि मेरा हो रहा। तो ये चीज है। काम शुरू करने के बारे में सोचे, कल अगले सप्ताह बाद में। ये असफलता के पर्यायवाची शब्द हैं, आप ऐसा ना करें। कार्य में जुट जाएं, कार्य की तैयारी में समय बर्बाद ना करें। जैसा अभी बच्चे के लिए बताया था ना कि वो पेंसिल कागज सब संभालेगा, वो चीज ना करें। पहल करें, हर काम के लिए पहल करें, दूसरे का इंतजार ना करें कि वो आपसे कहेगा तब आप स्टार्ट होंगे। ठीक है, गाड़ी भी सेल्फ स्टार्ट वाली ज्यादा चल रही है आजकल। संघर्ष करें और गेंद छीनकर गोल की तरफ दौड़ लगाएं। जैसी भी परिस्थिति है, हार ना माने, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। क्योंकि जो विचार रखता है, जो कुछ करना चाहता है, ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल है, और जो पावरफुल है उसको कोई परिस्थिति किसी भी कंडीशन में रोक नहीं सकता है। वो अपने आप को, उसको अगर वो थोड़ा सा लगन के साथ लग जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज का ये जो चैप्टर है ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू का, कार्य में जुटे रहें, अपने दिमाग को गियर में डाल दें, सफलता की राह पे चल पड़े। तो मैं आशा करती हूँ कि जैसे मेरे अंदर आज बहुत बड़ा चेंज आया, आप लोगों के अंदर भी चेंज आएगा। ये बुक आप रीड करें, इसका चैप्टर भी आप रीड करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।